चिड़िया बहन आप वहाँ जाओ और ट्रेन का डिब्बा मेरे दोस्त का है, आप जाकर बोलना खुल जा। सिम सिम यह सुनते ही वो अपना दरवाजा तुम्हारे लिए खोल देगा। और ट्रेन के दरवाजे के पास जाकर बोलती है, खुल जा सिम सिम। टुनटुनी चिड़िया अपनी बेटी सुनहरी के साथ एक पेड़ पर घर बनाकर रहा करती थी। बेटा सुनहरी, चलो भोजन खोजने जाना है क्योंकि बारिश का मौसम जो आने वाला है। ऐसा बोलकर टुनटुनी चिड़िया अपनी बेटी सुनहरी को साथ लेकर वहाँ से दाना खोजने चली जाती है। इतने में एक लकड़हारा वहाँ पर आ जाता है। वाह, आखिरकार मुझे यह पेड़ मिल ही गया। यह पेड़ तो बहुत बड़ा है। अरे इस पेड़ पर तो किसी चिड़िया का घर है, लेकिन मुझे क्या, मुझे तो इस पेड़ के ज्यादा पैसे मिलेंगे, मैं इसी को काट लेता हूँ। ऐसा बोलकर वो दुष्ट इंसान पेड़ काटने लगता है और उसे गाड़ी में लोड करके वहाँ से चला जाता है। जो जालिम इंसान ये भी नहीं देखता कि चिड़िया का घर टूटकर गिर गया है। और उधर टुनटुनी चिड़िया अपनी बेटी सुनहरी से बोलती है, बेटी सुनहरी, अब हमें भोजन तो मिल चुका है, चलो अब घर चले। हमें अपनी घर की छत की मरम्मत करनी है। अगर समय से पहले छत की मरम्मत नहीं की तो बारिश में घर की छत टूटकर बह जाएगी। फिर वो दोनों माँ बेटी वहाँ से अपने घर की ओर चली जाती हैं। वो दोनों तो ये नहीं जानती थी कि आज एक जालिम इंसान उन्हें बेघर कर गया है। वो दोनों देखती है कि उनका घर तो जमीन पर टूट पड़ा है। जिस पेड़ पर उसका घर था वो पेड़ तो वो काट कर ले जा चुका था। वहाँ तो बस कुछ लकड़ियाँ टूटी हुई पत्ती पड़ी थी। सुनहरी बेटी, कौन ऐसा जालिम इंसान था जिसने हमें बेघर कर दिया है? मैंने उसका क्या बिगाड़ा था? अब तो बारिश का मौसम आने ही वाला है और इतनी जल्दी तो मैं घर बना नहीं पाऊंगी। ये इंसान कुछ पैसों के खातिर ऐसा करते हैं और हम जैसे पक्षियों को बेघर कर देते हैं और ये नहीं समझते कि ये पेड़ हमें नहीं बल्कि इंसानों की भी कितनी मदद करता है। इन्हें धूप से बचने के लिए छांव देता है, इन्हें खाने के लिए फल भी देता है, पर ये बात तो इंसान नहीं समझते। चंद कागज के टुकड़ों के लिए इन्हें काट कर बेच देते हैं। ऐसा बोलकर टुनटुनी चिड़िया अपनी बेटी को लेकर कबूतर के पास जाती है। कबूतर भैया, आप मेरी मदद करें। जालिम इंसान ने मेरा घर तोड़ दिया है और बारिश का मौसम आने ही वाला है। ऐसे में मैं कहाँ जाऊंगी? इसलिए आप मेरी मदद करें। टुनटुनी बहन, उस इंसान ने तो बहुत बुरा किया। तुम्हारे साथ चिड़िया बहन, मैं आपकी तो जरूर मदद करता, लेकिन मेरे भाई का अभी एक्सीडेंट हो गया है। अब मुझे हॉस्पिटल जाना होगा। ऐसा बोलकर कबूतर वहाँ से चला जाता है। मम्मा, अब हम क्या करें और हम अब कहाँ जाएंगे मम्मा? सुनहरी बेटी, मैं हूँ ना तुम्हारे साथ। आप चिंता ना करो। आप इतनी परेशान क्यों हो रही हो? ऐसा कहकर चिड़िया वहाँ से चली जाती है और वो तोते के पास जाती है। चिड़िया तोते को कुछ बोलती है कि उससे पहले ही तोता बोलता है, चिड़िया बहन, तेज हवा के कारण मेरा घर टूट गया है और बारिश का मौसम भी आने वाला है और मेरे साथ भी कोई नहीं है जो मेरी मदद करे। मैं बहुत परेशान हूँ। अब मैं क्या करूँ? तोते भैया, मेरा घर भी इंसानों ने तोड़ दिया है। मैं तो आपके पास मदद के लिए आई थी, लेकिन आप तो पहले से ही परेशान हैं, इसलिए अब मैं चलती हूँ। फिर चिड़िया अपनी बेटी को लेकर सुंदरी कौवी के पास चली जाती है। चिड़िया, आप तो बहुत मजबूर हो। मैं तो आपको अपने घर में रख लेती, लेकिन मेरे 2 बच्चे हैं, ऊपर से आप दोनों। ऐसे में आपकी बेटी रोएगी, फिर मुझे और मेरे बच्चे को नींद नहीं आएगी। शाम होने वाली थी। टुनटुनी चिड़िया जाकर एक जंगल में बैठ जाती है। वहाँ पर एक पपीते का पेड़ था। पपीते का पेड़ टुनटुनी चिड़िया को बोलता है, चिड़िया बहन आप मेरी मदद करो। मेरे पास यह जो छोटा सा पेड़ है वह बिना पानी के सूख रहा है। आप नदी से पानी लाकर इस पेड़ में डाल दें। पेड़ भाई, अब चिंता मत करो, अभी मैं पानी लाकर डालती हूँ। ऐसा बोलकर टुनटुनी नदी पर चली जाती है और नदी से पानी लाकर पेड़ पर डालती है और वो सूखा पेड़ हरा भरा हो जाता है। हे चिड़िया बहन, आप इतनी परेशान क्यों हो? आपको क्या परेशानी है? मेरा घर एक जालिम इंसान ने तोड़ दिया है और बारिश का मौसम भी आने वाला है और मेरे पास इतना समय भी नहीं है कि मैं अपना घर बना सकूं। बस मैं इसलिए इतनी ज्यादा परेशान हूँ। चिड़िया आप चिंता न करो, यहाँ से थोड़ी ही दूर पर एक बांस की ट्रेन का डिब्बा पड़ा है जो अब इंसानों के कोई काम का नहीं है और वह बहुत ही मजबूत है। पेड़ भाई, बांस की ट्रेन का घर, लेकिन ये कैसे हो सकता है? चिड़िया बहन आप वहाँ जाओ और ट्रेन का डिब्बा मेरे दोस्त का है, आप जाकर बोलना खुल जा। सिम सिम यह सुनते ही वो अपना दरवाजा तुम्हारे लिए खोल देगा।
बोलकर वो दोनों जादुई ट्रेन के पास चली जाती है और ट्रेन के दरवाजे के पास जाकर बोलती है, खुल जा सिम सिम। तभी वो बांस की ट्रेन का घर अपना दरवाजा खोल देता है और वो दोनों अंदर चली जाती हैं और अंदर देखती है कि खाने पीने की अनेक प्रकार के फल रखे थे। मम्मा, यहाँ पर तो बहुत सारी चीजें हैं। मम्मा यहाँ देखो, एक फ्रिज कूलर भी रखा हुआ है। ऐसे ही कुछ दिन बीत जाते हैं। एक दिन सुंदरी टुनटुनी चिड़िया से मिलती है। अरे टुनटुनी चिड़िया, तुम्हें बहुत दिनों बाद दिखाई दी हो। तुमने अपना घोंसला कहाँ बनाया है? सुंदरी बहन, इंसानों की बस्ती के पास एक पुरानी बांस ट्रेन का डिब्बा पड़ा था। मैं उसी ट्रेन के डिब्बे में रहती हूँ। अच्छा सुंदरी बहन, ठीक है, मैं चलती हूँ। लगता है कि बारिश आने वाली है और मेरी बेटी सुनहरी घर पर अकेली है। अच्छा, मैं चलती हूँ। ऐसा बोलकर टुनटुनी चिड़िया वहाँ से चली जाती है। फिर अचानक मौसम बिगड़ जाता है, आंधी और बारिश होने लगती है। टुनटुनी चिड़िया तो मजबूत ट्रेन के डिब्बे में रह रही थी और उधर सभी पक्षियों का घर आंधी और बारिश की वजह से टूट जाता है। सुंदरी बहन, आजकल टुनटुनी चिड़िया कहाँ पर रहती है? इतनी बारिश और आंधी में उसका घोंसला भी टूट गया होगा। नहीं तोता भाई, टुनटुनी ने कहा था कि वो इंसानों की बस्ती के पास एक बांस की ट्रेन में रहती है। चलो सुंदरी, मुझे लगता है कि बारिश और हवा उस ट्रेन का कुछ उखाड़ नहीं पाएगा। चलो चिड़िया के घर पर ही रहते हैं। ऐसा बोलकर वो तीनों वहाँ से टुनटुनी चिड़िया के पास जाने लगते हैं और वहाँ पहुँचकर उससे बोलते हैं, चिड़िया बहन, हमारी मदद करो, हम बारिश में भीग रहे हैं। ये जादुई ट्रेन है। इसमें रहने के लिए पहले आपको उस पपीते के पेड़ के पास जाकर बोलना होगा। ऐसा सुनकर सुंदरी उस पपीते के पेड़ के पास पहुंच जाती है और पपीते के पेड़ को सारी बातें बताती है। तुम तीनों जाकर उस जादुई बांस ट्रेन में रह सकते हो। दरवाजे के पास तीनों जाकर बोलना, खुल जा सिम सिम। ऐसा बोलते ही दरवाजा खुल जाएगा। फिर वो तीनों ट्रेन के दरवाजे के पास जाकर खुल जा सिम सिम बोलते हैं। दरवाजा खुल जाता है और वो तीनों अंदर चले जाते हैं। टुनटुनी बहन, मुझे माफ कर दो, मैंने आपकी मदद नहीं की थी। ठीक है, मैं तीनों को माफ करती हूँ, लेकिन हम सभी को चाहिए कि किसी भी मजबूर पक्षी की मदद करें ताकि वो भी अपना जीवन खुशी खुशी बिता सके और बुरे समय में आपका साथ दे सके। ये कहानी ढोलकपुर नाम के सुंदर से जंगल की है। ढोलकपुर जंगल में पक्षी बहुत मेहनती और ईमानदार थे। सभी मेहनत से कुछ न कुछ काम करके अपने परिवार के लिए दाना पानी के लिए व्यवस्था किया करते थे। लेकिन इन्हीं पक्षियों में कुछ चालबाज और शातिर किस्म के पक्षी भी थे जो बिन मेहनत किए ही सब कुछ पा लेना चाहते थे। बरसात का मौसम शुरू होने को था। सभी पक्षी पूरी मेहनत से अपने लिए भोजन और घर की व्यवस्था में लगे हुए थे, किंतु कालू कौवा और उसकी पत्नी चंपा कौवी को मानो कोई चिंता ही नहीं थी। देखते ही देखते बरसात शुरू हो जाती है। एक दिन चंपा कौवी कालू कौवे से कहती है, सुनिए जी, बहुत हो गया आपका आलस। 3 दिन हो गए हैं और ये बारिश तो रुकने का नाम ही नहीं ले रही है। अब मुझसे और भूखा नहीं रहा जाएगा। आप जाइए और मेरे लिए कुछ अच्छा सा खाने के लिए लेकर आइए। अरे क्या बात है, आज सवेरे सवेरे क्यों नाराज हो रही हो? अरे तुम्हें पता है ना, मैं अपनी पत्नी को कभी नाराज नहीं कर सकता। मैं तुमसे इतना प्रेम जो करता हूँ। अरे जाइए जी जाइए, बातें बनाना तो कोई आपसे सीखे। और आज आपकी इन चिकनी चुपड़ी बातों में मेरा पेट नहीं भरने वाला। आप अभी जाइए और मेरे लिए कुछ अच्छा स्वादिष्ट सा लेकर आइएगा। मेरा तो भूख के मारे सर ही चकरा रहा है। और हाँ, एक बात याद रखना, अगर आज कुछ खाने को नहीं लाए ना तो मैं भी अपने मायके चली जाऊंगी। फिर मेरे दोनों भाइयों से निपटने को आप तैयार रहना। अपने सालों के बारे में सोचकर कालू कौवे के पसीने छूट जाते हैं। अरे मेरी प्यारी चंपा, अगर तुम्हें भूख लगी थी तो पहले ही बता देती पगली। है अपने भाइयों को बीच में क्यों लेकर आ रही हो? चंपा के भाइयों से डर के कालू कौवा बुझे मन से भोजन की तलाश में निकल पड़ता है। न जाने किस मनहूस घड़ी में मैंने इस चंपा से शादी कर ली। अरे जिस दिन से शादी हुई है मेरा तो आराम ही दुश्वार हो गया है। ये चंपा खुद तो कोई काम करती नहीं है, जब देखो अपने भाइयों का डर दिखाकर मुझे परेशान करती रहती है। अरे अब खराब मौसम के बीच कहाँ से स्वादिष्ट भोजन ला कर दूँ? कालू कौवा यूं ही अपने ख्यालों में खोया हुआ उड़ा जा रहा था कि तभी उसे हरी तोती का घोंसला दिखाई पड़ता है। अरे हरी तोती बहन, क्या हाल है आपके? बहुत खुश दिखाई पड़ रही हो। खुश हो भी क्यों ना, ये सबसे अच्छा मौसम जो है।
लेकिन ऐसे मौसम में हमारे जैसे पक्षियों को भारी दिक्कत होती है। क्यों, क्या हुआ भाई? कोई परेशानी है क्या? हाँ हरी तोती बहन, बहुत परेशानी में हूँ। पहले तो कई दिन की लगातार बारिश के कारण मेरा घोंसला चटक गया। ऊपर से बारिश में भीगने के कारण तुम्हारी चंपा भाभी की तबीयत बिगड़ गई है। बस उसके लिए भोजन तलाशने के लिए ही निकला था। कालू कोई की झूठी बातों को सच समझकर हरी तोती अपने घोंसले में रखी मीठी आम कालू को दे देती है। परेशान न होना कालू भाई, चंपा भाभी का अच्छे से ध्यान रखना। आप ये आम उनके लिए लेते जाइए, वो जल्द ही ठीक हो जाएगी। हरी तोती से आम लेकर कालू अपनी चालाकी पर मनी मन खुश होता हुआ वहाँ से अपने घोंसले की ओर उड़ जाता है। अरे वाह कालू, आज तो इतना स्वादिष्ट फल खाकर मजा ही आ गया। अब तुम साफ साफ सुन लो, मैं एक दिन भी भूखी सोने वाली नहीं हूँ। मुझे रोज ऐसा ही स्वादिष्ट भोजन चाहिए। अब तुम इसके लिए चाहे आज की तरह झूठ बोलो, चोरी करो या डाका डालो, मुझे कोई मतलब नहीं। चंपा कौवे की बात कालू के घोंसले के पास से गुजर रही हरी तोती सुन लेती है और वो आगे से कभी भी कालू की मदद न करने का प्रण ले लेती है। अगले दिन फिर से कालू कौवा भोजन की तलाश में निकलता है। हरी तोती से देखकर ही दरवाजा बंद कर लेती है। कालू कौवा परेशान होकर भोजन के लिए आगे बढ़ जाता है। कुछ दूर जाने पर कालू कौवे को टुनटुनी चिड़िया का घोंसला दिखाई देता है। अरे ये तो टुनटुनी का घोंसला है। ये तो वही ढाबे वाली चिड़िया है जो स्वादिष्ट देसी घी के पराठे बनाकर बेचती है। अरे आज तो इसके ढाबे से ही स्वादिष्ट भोजन चुराकर काम चला लूंगा। मेरे मुंह में तो सोचकर ही पानी आ रहा है। कालू टुनटुनी के ढाबे से पराठे चुराने का विचार कर रहा होता है, तभी उसकी नजर टुनटुनी के घोंसले में रखी हुई उसकी अंडे पर पड़ जाती है। अरे आज तो लगता है दिन ही बन गया। अरे कितने दिनों से कोई अंडा नहीं चखा है। आज अगर ये अंडा मैं चंपा के लिए ले गया ना तो वो खुशी हो जाएगी और ये बेचारी वहाँ ढाबे में पराठे ही बनाती रह जाएगी। इतना सोचकर कालू कौवा दाएं बाएं देखता है और मौका पाकर टुनटुनी का अंडा उठाकर ले जाता है। उस दिन चंपा और कालू मिलकर टुनटुनी के अंडे को खा जाते हैं। ना जाने किसने मेरा अंडा उठा लिया है। मैं तो दिन रात मेहनत करके ढाबे में सबके लिए खाना बनाकर बेचती हूँ। ना जाने किसने अंडे को अकेला पाकर उसका शिकार कर लिया। टुनटुनी चिड़िया अपने अंडों को खोने के दुख में बहुत डूब जाती है, लेकिन दुष्ट कालू कौवे को उसके दर्द से कोई फर्क नहीं पड़ता है। अगले दिन कालू कौवा मौका पाकर ढाबे से पराठे अपनी चोंच में दबाकर उड़ जाता है। मैंने यहाँ पर गर्मा गर्म पराठे बनाकर रखे थे, ना जाने कहाँ चली गई। पता नहीं भगवान ऐसा मेरे साथ क्यों हो रहा है। मैंने किसी का क्या बिगाड़ दिया। जरूर ये किसी न किसी दुष्ट पक्षी का ही काम है, लेकिन मैं क्या करूँ? कैसे पता लगाऊं कि कौन दुष्ट चोरी कर रहा है? एक दिन टुनटुनी चिड़िया अपने दोस्त बंटी कबूतर को अपनी परेशानी बताती है। बंटी, ना जाने मुझसे क्या भूल हो गई है। पहले तो मेरा अंडा गायब हो गया और इसके बाद हर रोज मेरे ढाबे से पका हुआ भोजन गायब हो जाता है। टुनटुनी की बात सुनकर बंटी कबूतर कहता है, देखो टुनटुनी, ये दुष्ट पक्षी जो भी है उसे पकड़ने का एक बहुत ही अच्छा उपाय मैं तुम्हें सुझाता हूँ। तुम बस मैं कहूँ वैसा ही करती जाओ। बंटी कबूतर से दवाई की पुड़िया लेकर टुनटुनी चिड़िया अपने घर चली जाती है। अगले दिन टुनटुनी चिड़िया पराठे बनाने के आटे में बंटी कबूतर की दी हुई दवा मिला देती है और नरम नरम स्वादिष्ट देसी घी की पराठे बनाकर रसोई घर में रखकर जानबूझकर वहाँ से बाहर निकल जाती है। कुछ ही देर में कालू कौवा आता है और पराठे उठाकर अपने घोंसले की ओर उड़ जाता है। कुछ देर बाद अरे मर गया, अरे मर गया। अरे आज तो लगता है दर्द से मेरी जान ही निकल जाएगी। चंपा कुछ करो, अरे कोई जल्दी से बंटी वैद्य को बुलाओ, नहीं तो मेरा दम निकल जाएगा। अरे जल्दी करो। और ठूस ठूस कर खाओ। खाते समय अपने पेट का तो ध्यान रखना चाहिए था ना। अब भुगतो। हाँ, अरे भाग्यवान, जल्दी से वैद्य जी को बुलाओ। अरे नहीं तो सच में आज दर्द से मेरी जान चली जाएगी। जल्दी बुलाओ। इससे पहले कि चंपा कौवे वैद्य बंटी कबूतर को बुलाकर लाती, चंपा कौवे भी पेट पकड़कर वहीं गिर पड़ती है। हाय कोई बचाओ। न जाने आज इन पराठों में तुम क्या मिलाकर लाए हो। आज तो लगता है दर्द के मारे मेरा पेट ही फट जाएगा। चंपा कौवे और कालू कौवे के रोने और चिल्लाने की आवाज सुनकर जंगल के पक्षी वहाँ जमा हो जाते हैं। तभी बंटी कबूतर और टुनटुनी चिड़िया भी वहाँ आ जाते हैं।
क्या हुआ कालू? और खाने हैं मुफ्त के पराठे? टुनटुनी चिड़िया के घर से चोरी करते हुए तुम्हें शर्म नहीं आती? हमें माफ कर दो टुनटुनी, आगे से हम कभी चोरी नहीं करेंगे। मेहनत मजदूरी करके अपना पेट भरेंगे। बस आज हमारी जान बचा लो। नहीं, तुम दोनों दुष्टों की यही सजा है कि तुम ऐसे ही दर्द से तड़प तड़प कर मर जाओ। मैं तुम्हें कोई दवा नहीं देने वाली। कालू और चंपा अपने किए की बार बार माफी मांगते हैं। उनके भरे आंसू देखकर टुनटुनी चिड़िया को दया आ जाती है और वो उन्हें माफ करके पेट दर्द की दवा दे देती है। उस दिन के बाद कालू को वो सुधर जाता है और फिर कभी भी चोरी नहीं करता है।